बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद अली। आप देख रहे हैं एजी गोल्ड एनालिसिस। गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के डाटाज के, क्या आज कौन से डाटाज आने वाले हैं। उसके बाद आप हम बात करेंगे आज के गोल्ड के एनालिसिस के बारे में, ठीक है, कि गोल्ड किस तरफ जा सकता है। गाइस, उसके बाद हम बात करेंगे जो पावल ने आज कांग्रेस के सामने जो टेस्टिमनी की स्पीच की है, उसके गोल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और उसने अपनी स्पीच में क्या बोला है, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी क्या होती है। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी एसेट की प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। कि आप पिछली जना तारीख को देख के, पिछले चार्ट को देख के आप आगे किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो है ना गोल्ड अप जाएगा ये डाउन जाएगा, कोई भी एसेट अप जाएगा ये डाउन जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों से अपनी जाती राय शेयर करूंगा कि क्या इस वक्त गोल्ड को होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो गाइस, ये लेक्चर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले जो मैं आज आपको चीज बताऊंगा, मैं आपको आज बेसिक जो कैंडल बनती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि एक कैंडल के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें होती हैं और उसकी ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग कैसे होती है। गाइस, आपने हमेशा दो कैंडल देखी होंगी, एक रेड और एक ग्रीन। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो कलरफुल जो है ना चीज होती है ना, इसको हम कहते हैं बॉडी। ये किसी भी कैंडल की बॉडी, ये जो कलरफुल चीज होती है इसको बॉडी बोलते हैं। ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। गाइस, ये आपके सामने दो, एक बुलिश कैंडल है, एक बेरिश कैंडल है। जो बुलिश कैंडल ग्रीन होती है इसको बुलिश कहते हैं और जो रेड है इसको बेरिश कहते हैं। गाइस, अगर हम बात करें इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की, ये जो आपकी ग्रीन कैंडल है ये नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है, ठीक है। और ये जो इसकी टेल होती है इसको हम विक भी बोलते हैं और शेडो भी बोलते हैं। इसका हाई भी बोलते हैं और जो नीचे होती है इसको लो बोलते हैं, ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें रेड कैंडल की, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में फर्क ये होता है कि जो रेड कैंडल है वो ऊपर से ओपन होती है, ठीक है गाइस। ऊपर वाली साइड से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज होती है। ये फर्क आपने याद रखना है गाइस। ऊपर से क्लोज, ऊपर से ओपन और नीचे से क्लोज। और इसका हाई और उसका हाई दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। जो ऊपर होता है उसको हाई बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको लो बोलते हैं। रेड और ग्रीन में लोज और हाईज, जो ऊपर होता है उसको हाई बोलते हैं, जो नीचे होता है, नीचे विक होती है उसको लो लो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क इसमें क्या है कि जो ग्रीन है वो नीचे से ओपन होती है, जबकि जो रेड है वो ऊपर से ओपन होती है। गाइस, आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि रेड और ग्रीन कैंडल कहां से ओपन होती है और कहां पे क्लोज होती है, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो है ना कैंडल का, कि दो कैंडल बनती किस तरह। और अगर हम आज की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पावल जो है ना वो कांग्रेस के सामने पेश हुआ है, उन्होंने उससे सवालात किए हैं, उसने उनके जवाब दिए हैं, ठीक है गाइस। उसने जो सबसे मेन, उसने दो चीज पर बात की है, एक महंगाई पे बात की है और एक उसने लेबर मार्केट के ऊपर बात की है। उसने सादा लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो उसने बोला है कि हम महंगाई, अपना जो टारगेट है हमारा 2%, उससे अभी हम बहुत दूर हैं, ठीक है। अभी हमें और काम करना है 2% के ऊपर जाने के लिए, ठीक है गाइस। और रही बात जो है ना लेबर मार्केट की, तो उसने बोला लेबर मार्केट हम जो है ना हमारी मुस्तहिकम है, हम जो है ना वो मजबूत मार्केट खड़ी है इस वक्त। गाइस, अगर हम बात करें कि पावल ने उसमें जो अहम चीज है वो क्या है, गाइस पावल ने जो सबसे अहम बात की है वो उसने बोला है कि जो है ना मीशत मुस्तकम है, बेरोजगारी कम हो रही है और महंगाई अभी तक 2% हदफ से ज्यादा है, ठीक है। इसलिए उसने बोला फिलहाल हमें शरह सूद में, जहां पे शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट ये जहां पे है, वहीं पे हमें इसको बरकरार रखना है। अगर हम इसको बरकरार नहीं रखेंगे तो ये हमारी महंगाई पर काबू पाने के लिए मुश्किलात बन सकती हैं, मुश्किलात बढ़ सकती हैं अगर हम इसको कम करेंगे तो, ठीक है गाइस। इस जुमले की वजह से कि हमें शरह सूद में
अभी कमी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस जुमले की वजह से उसने बोला हमें शरह सूद में जो है ना कमी करने की अभी जल्दी नहीं है। इसकी वजह से आपकी मार्केट आपको डिप दे सकती है। गाइस ये मेरा ज़ाती जो है ना वो राय है कि आपको डिप मिल सकती है। और उसने यही बात की है। अगर हम अमेरिका के जो है ना बैंक ऑफ अमेरिका के इकोनॉमिस्ट की बात करें तो उसने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं जो फॉरकास्ट है जो है ना सीपीआई की मंथली की वो 0.4 पहले थी पिछले महीने थी और इस महीने फॉरकास्ट की गई है 0.3%। अगर जो है ना बैंक ऑफ अमेरिका के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगर 0.3% भी आ जाती है ठीक है तो गाइस ये जो है ना फेड की हौसला अफजाई करेगी रेट कट जहां पे रेट है वहीं पे रखने के लिए। ठीक है गाइस तो आइए चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। गाइस अगर हम बात करें आज की डाटा की तो आज 6:30 पर सीपीआई का और कोर सीपीआई का और सीपीआई ईयरली का डाटा है। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं जो प्रीवियस था कोर सीपीआई का वो 0.2% था और जो तवक्को की जा रही है 0.3%। इट्स मीन इस ये तवक्को की जा रही है कि कोर सीपीआई का डाटा बढ़ के आएगा, कोर सीपीआई महंगाई बढ़ेगी। जबकि जो सीपीआई का डाटा है उसमें वो बताने की कोशिश ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पिछले महीने की निस्बत महंगाई कम होगी। जबकि जो मेरा जाती मानना है वो मेरा ये मानना है कि ये जो आपका कोर सीपीआई का डाटा है ये सेम आ सकता है, आपका 0.3% ही आ सकता है। जबकि जो ये जो सीपीआई का डाटा है ये मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना ये 0.3% आए। मेरा ख्याल है ये 0.4% ही आएगा। और रही बात सीपीआई ईयरली की और वो मुझे लगता है 2.9% ही आएगा। गाइस अगर ये जो कल वाले डाटों की आप मजमूई तौर पे बात करें तो मुझे लगता है जो कल वाले डाटे हैं ये आपका जो है ना वो डॉलर के हक में आएंगे। ठीक है गाइस ये महंगाई बढ़ेगी। ठीक है महंगाई बढ़ेगी तो जो है ना आपकी जो आपका इंटरेस्ट रेट है फेड इसको देखेगा कि अगर महंगाई बढ़ी है तो फेड मजीद मोहतात हो जाएगा रेट कट करने के बारे में। अगर महंगाई बढ़ गई तो फेड रेट कट नहीं करेगा, वो इस पे इसी को होल्ड रखेगा। ठीक है जैसा कि आप जानते हैं कि जब रेट कट नहीं होते तो आपकी जो है ना गोल्ड की प्राइस जो है ना बढ़ती नहीं है। ठीक है कम कम डिप मिल सकती है आपको। ठीक है गाइस और अगर हम बात करें अगर मैं आपसे बात करूं कि प्राइस एक्शन के बारे में क्या प्राइस को किसी कैंडल को देखते हुए आप किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। तो गाइस अगर आप देखें सबसे पहले प्राइस एक्शन में आपको ये ट्रेंड मालूम करना होता है कि इस वक्त ट्रेंड क्या है। गाइस जैसा कि मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है जो अगर आपने किसी भी प्राइस जो है ना एसेट का या कॉइन का ट्रेंड मालूम करना हो कि उसका ट्रेंड क्या है तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये देखें जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हर हाई पिछले हाई से बड़ा है। ठीक है हायर हाई हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हर जो है ना अगला हाई पिछले हाई से बड़ा है। और अगर हम लोअर की बात करें तो हर अगला लो पिछले लो से बड़ा है। जब इस तरह का जो है ना पैटर्न बन रहा हो तो इस यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। ठीक है गाइस और अब हमने यहाँ पे ट्रेंड मालूम कर लिया अगर ट्रेंड अपवर्ड है। अब हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मालूम करनी है। रेजिस्टेंस मालूम सपोर्ट मालूम करने के लिए जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ अगर आपको समझ ना आए तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करने बताए हुए हैं और उसमें मैंने आपको ट्रेंड भी जो है ना वो मालूम करना सिखाया हुआ है। मजीद मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। गाइस ट्रेंड आप मालूम कर चुके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए आपको ये जो इसकी लोअर विक्स हैं कैंडल्स की इन इनमें से कोई दो या तीन को मिलाती हुई एक आप ट्रेंड लाइन ड्रा करें वो आपकी सपोर्ट लाइन बन जाएगी। जबकि जो इसकी अपर बाउंड्रीज हैं हाइज हैं आप हाइज को दो या तीन हाइज को मिलाती हुई एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें वो आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। गाइस अगर हम इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो इस वक्त जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 2941 2942 है और इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो गाइस आपकी जो कल की सपोर्ट थी वो थी 2883। जबकि इस वक्त आपकी मार्केट जो है ना वो सपोर्ट के ऊपर खड़ी है।
2898 के ऊपर। गाइस यहाँ से अब ये अपनी सपोर्ट पे है, यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग हो सकती है, ठीक है गाइस, लेकिन अभी ये अपनी, जब तक ये अपनी सपोर्ट को अगर तोड़ती है गाइस, अगर ये 2898 को तोड़ के नीचे कुछ देर स्टे करती है, फॉर एग्जांपल 4 घंटे 5 घंटे स्टे करती है, तो फिर यहाँ से इसके ट्रेंड के रिवर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें, ये जो लास्ट वाली कैंडल बन रही है, जो लास्ट वाली कैंडल बन रही है रेड, गाइस ये एक जो है ना स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है। जब भी स्पिनिंग टॉप कैंडल किसी भी अपवर्ड ट्रेंड में टॉप पे बनती है, तो यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो गाइस अगर मैं आपको अपनी जाती राय आपसे मेरे से पूछें गाइस, जैसा कि अपनी जाती राय देने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ये मालूमाती वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस डेली मिले, तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस अगर आप मेरी जाती राय के बारे में पूछें, तो मुझे कल 12 फरवरी को मार्केट डाउन लग रही है, ठीक है। मुझे लगता है कि कल आपको डिप मिलेगी। जी शुक्रिया गाइस।